Welcome to my online class. This is Dr. Mohammad Ibrar, Assistant Professor, Department of Computer Science, राम लखन सिंह यादव कॉलेज रांची। माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था सेमेस्टर 1 का जो पेपर है C++, उसमें हम लोगों ने टॉपिक जो है वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स के बारे में देखा। आज वेरिएबल का कुछ पोर्शन बाकी है, जैसे वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं और वेरिएबल में वैल्यू को असाइन कैसे करते हैं वो पढ़ेंगे, और उसके बाद हम ऑपरेटर्स देखेंगे, सी में ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले कि आज का जो है लेक्चर में हम देखते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है, तो आपने डेटा टाइप के बारे में जाना, इसका सिंटैक्स लिखते हैं पहले। डेटा टाइप, वेरिएबल नेम और ये सेमीकोलन। ठीक है, ये डेटा टाइप है, ये वेरिएबल नेम है, ये सेमीकोलन। वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं, डेटा टाइप आपने पढ़ा, इंट, फ्लोट, कैर, डबल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ। चलें किसी को भी उठाते हैं, हम यहाँ पे हम इंट लिखते हैं और यहाँ पे आई लिख देते हैं। ठीक है, और ये सेमीकोलन। तो आई क्या हो गया, आई एक वेरिएबल हो गया। किस टाइप का डिक्लेयर हुआ, ये इंटीजर टाइप का। दैट मीन्स आई में अब आप किस टाइप का वैल्यू डाल सकते हैं, इंटीजर वैल्यू ओनली डाल सकते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पे कैर, एक्स हमने लिया। एक्स क्या है, कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल, इसमें हम कैरेक्टर डालेंगे। उसके बाद हम एक लेते हैं फ्लोट। फ्लोट हमने लिया एफ। एफ में क्या आएगा, ओनली डेसिमल वैल्यू आएगा, फ्लोट वैल्यू आएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम यहाँ लेते हैं कैर, कैर में हम यहाँ डाल देते हैं नेम और यहाँ पे साइज डाल दिए। ठीक है ना, तो इसमें इस नेम में क्या डाल सकते हैं, हम नेम डाल सकते हैं। तो ये हो गया वेरिएबल डिक्लेरेशन। इसको हम इस तरीके से भी डिक्लेयर कर सकते हैं। आप देखें, मान लें अगर आप यहाँ पे एक लाइन में दिखाना चाहते हैं, मान लें इंट आई लिखा आपने, इंट आपने जे लिखा, इंट आपने के लिखा। तो अब आप देखें आपने कितने वेरिएबल डिक्लेयर किए, इसमें 3 वेरिएबल। ठीक है, तो इस 3 वेरिएबल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक ही लाइन में, इंट आई जे के, सिर्फ कॉमा हम देते जाएंगे और एक लाइन में जितना चाहे वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। ये लीगल है, इसको किया जा सकता है। तो ये हो गया वेरिएबल डिक्लेरेशन का। अब हम आपको दिखाते हैं वेरिएबल में वैल्यू को कैसे डालते हैं, यानी वेरिएबल में वैल्यू असाइन कैसे करते हैं। ये 2 तरीके से किया जाएगा, एक डिज़ाइन टाइम में होगा, एक डिज़ाइन टाइम में होगा, एक होगा रन टाइम में होगा। ठीक है, तो पहले हम आपको डिज़ाइन टाइम में दिखाते हैं। देखिए मान लें इंट आई, आई में आई जो है हमारा वेरिएबल है। अब यहाँ आई में हम 5 डाल दिए, सही है, लीगल है। आई में 5 डाल दिए, दैट मीन्स वैल्यू को हम वेरिएबल में असाइन कर दिए। ठीक है, इसी तरीके से इसको हम एक लाइन में भी डाल सकते हैं, इंट आई इक्वल टू 5, ये भी सही है, ऐसे भी डाल सकते हैं। दूसरा एग्जांपल दिखाते हैं, कैर एक्स इक्वल टू, यहाँ पे हम डाल दिए वाई। अब देखें यहाँ पे जो कैरेक्टर डालेंगे वो सिंगल कोट में करके डालेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से डिज़ाइन टाइम में अब जो वैल्यू डालें वही डिज़ाइन टाइम में वही रन करेगा। लेकिन रन टाइम में डालने के लिए हमको देखना होगा, अभी चूंकि हम आपको प्रोग्रामिंग शुरू नहीं किए हैं, तो हम यहाँ पे एक लाइन का कोड लिखते हैं। आप देखें यहाँ पे प्रिंट एफ इंटर ए नंबर, एक मैसेज डालें। जैसे ये मैसेज पढ़ेगा कोई भी, तो उसमें वैल्यू डालेगा, तो वैल्यू किस में स्टोर होना चाहिए, वैल्यू जो है वो आई में स्टोर होना चाहिए, क्योंकि आपने वेरिएबल जो है यहाँ पे आई लिया है। ठीक है, तो अब देखें आई जो है वेरिएबल है, इसको हम इसमें हमको वैल्यू डालना है, कब डालना है, रन टाइम में डालना है। तो रन टाइम में डालने के लिए हमारे पास जो सिंटैक्स है स्कैन एफ है। स्कैन एफ एक फंक्शन है जिसमें परसेंटेज, चूंकि इंटीजर है, परसेंटेज के लिए इंटीजर यूज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आप जरूर देखेंगे क्या होता है, एम% लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, आप इसको जरूर देखेंगे। ठीक है, तो आप देखिए ये रन टाइम में डाला जाता है, ये डिज़ाइन टाइम में डाला जाता है। आज के लेक्चर के बाद हम प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे, तो आपको हम प्रिंट एफ, स्कैन एफ और उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स होगा आप जरूर हम बताएंगे, तो आपका जो कंसेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वेरिएबल का जो पोर्शन बचा था वो मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आज का लेक्चर का जो है वो है ऑपरेटर्स। क्या है, ऑपरेटर्स। तो अब हम लोग बात करते हैं ऑपरेटर्स क्या होते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे ऑपरेटर्स के। सबसे पहला जो होगा अरिथमेटिक ऑपरेटर है, नेक्स्ट रिलेशनल ऑपरेटर है, फिर लॉजिकल ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है, एंड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स है। इसके अलावा आप कंडीशनल ऑपरेटर भी पढ़ेंगे और बिटवाइज ऑपरेटर भी पढ़ेंगे, लेकिन वो हम लोग बाद के लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी जो हमको पढ़ना है वो ये ऑपरेटर्स, इसको पढ़ना है। ये सीखने के बाद क्या होगा, आप जो है प्रोग्राम में सोर्स कोड लिखने की एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 1 बाय 1 करके हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर के जो है वहाँ पे आप देखिए प्लस है, माइनस है, इनटू है, डिवाइड और ये मॉडुलस है। ठीक है, यहाँ एग्जांपल दिखाते हैं हम। a का वैल्यू 10 है, b का वैल्यू 5 है, तो a प्लस b इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट जो है आप बताएं, यह 15 हो जाएगा। a माइनस b कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, a माइनस b कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। a इंटू बी कितना हो जाएगा,
50 हो जाएगा, और a डिवाइड b कितना हो जाएगा 2, और a मॉडुलस b कितना हो जाएगा 0। अब 0 क्यों आया? अब देखिए मॉडुलस का मतलब होता है रिमाइंडर, याद रखें हमेशा लैंग्वेज में जो है सी लैंग्वेज C++ में मॉडुलस का मतलब रिमाइंडर। अब रिमाइंडर क्या होता है आप देख लें, जैसे 8 को डिवाइड करें 2 से, 2 4 जा 8, कितना बचा 0, तो 0 क्या है रिमाइंडर, यानी शेषफल कितना बचा हमारा 0। इसी को हम प्रोग्रामिंग में क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे मॉडुलस। एक और एग्जाम्पल देखिए, 9 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 4 जा 8 बचा 1, तो 1 क्या है शेषफल है इसका, या रिमाइंडर है, या फिर लैंग्वेज में इसको कहेंगे हम मॉडुलस कहेंगे। तो आपने देखा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कैसे हम दिखाते हैं इसको, ये सब प्रोग्रामिंग में यूज होगा। दूसरा हम देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। क्या है दूसरा? रिलेशनल ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर। ये देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू नॉट इक्वल टू, इतने सारे क्या है ये सब रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, अब हम एग्जांपल दिखाते हैं। a का वैल्यू 10 है, b का वैल्यू 5 है, यहाँ पे हम रिजल्ट शो कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ a बड़ा है b से, सही है, तो क्या होगा ट्रू। a b से बड़ा या बराबर है, सही, क्यों दोनों में से कोई एक भी अगर सही होगा तो रिजल्ट क्या होगा सही हो जाएगा। फिर क्या a b से छोटा है, फॉल्स। क्या a b से छोटा या बराबर है, फॉल्स। क्या a b के बराबर है, फॉल्स। क्या a b के बराबर नहीं है, ट्रू। सही, ये तो b के बराबर नहीं तो सही होगा ना, तो ये सही। देखें आप रिलेशनल ऑपरेटर में हम कैसे फाइंड करते हैं, आप इसको अच्छे से याद करें, प्रोग्रामिंग में ये सारा चीज जो है यूज होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर की तरफ। लॉजिकल ऑपरेटर, यहां देखिए लॉजिकल एंड है, लॉजिकल और है, और लॉजिकल नॉट है। ठीक है, ये लॉजिकल और है, लॉजिकल नॉट है, लॉजिकल एंड है। यहाँ एक और वैल्यू ले लेते हैं, सी का वैल्यू हम 4 भी ले लेते हैं। देखिए क्या होता है, ए का वैल्यू अगर बी से ए का वैल्यू बी से बड़ा है, एंड ए का वैल्यू सी से बड़ा है। अब दोनों कंडीशन में देखें आप, सी से बड़ा, ये क्या है, ए बी से बड़ा है, सही, ए सी से बड़ा है, सही, ट्रू। तो एंड ऑपरेटर में क्या होता है कि जब दोनों सही होगा तभी रिजल्ट हमारा जाके क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अगर कोई एक भी फॉल्स हो जाएगा तो रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ध्यान रखें। अब हम देखते हैं यहाँ पे a b से छोटा है, और यहाँ हम दिखा देते हैं और a b से c से बड़ा है। देखिए क्या a b से छोटा है, गलत हो गया ये, और a c से बड़ा है, सही है। तो और में कोई एक भी अगर ट्रू होता है तो रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ध्यान रहे। और में कोई एक भी ट्रू होता है तो रिजल्ट ट्रू हो जाएगा, और एंड में ट्रू होने के लिए हमें दोनों कंडीशन का सही होना ज़रूरी है, तो ये आप याद रखें। उसके बाद नॉट ऑपरेटर जो आप देखें, नॉट ऑपरेटर में अगर ट्रू होगा तो वैल्यू हमारा फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू होगा। इसको हम प्रोग्रामिंग में देखेंगे अच्छे से। चले, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा है एक ऑपरेटर है असाइनमेंट। क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर सिर्फ एक होता है यहाँ पे, इक्वल टू, इसको क्या कहेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या इसका मतलब होगा, a का वैल्यू a इक्वल टू अगर हम b लिखते हैं, इसका मतलब b का वैल्यू किस में चला गया, a में चला गया। मान लें a में अगर हमारा 10 है और हम यहाँ लिख देते हैं b इक्वल टू a, तो b में कितना आ गया 10। तो आपको असाइनमेंट ऑपरेटर समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये क्या होता है, लेफ्ट साइड का वैल्यू को उठा के राइट साइड में पुट कर देता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, अब देखते हैं इसके बाद जो नेक्स्ट है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ये देखें कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है वो दो से मिलके बना होता है, अरिथमेटिक प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर। अरिथमेटिक प्लस है, असाइनमेंट इक्वल टू है, माइनस इक्वल टू, इनटू इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, मॉडुलस इक्वल टू, इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देखें इसका क्या मतलब होता है। मान लें हमें यहाँ लिखें a प्लस इक्वल टू क्या लिखें 5, इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये होगा a इक्वल टू a प्लस 5। दैट मीन्स a में जितना वैल्यू है उसमें 5 ऐड होके a में ही असाइन हो जाए, या किसी भी वेरिएबल में असाइन हो जाए, नो प्रॉब्लम। मान लें a में 10 है तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 10 प्लस 5, कितना आ गया 15। तो इस तरीके से हम इसको शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये सिर्फ प्लस के साथ ही नहीं, ये सबके साथ यूज होगा। आप इसको 1 बाय 1 करके जरूर फाइंड करेंगे और एग्जाम में प्रोग्राम में ये जो है यूज होगा। ठीक है, उसके बाद आज के लेक्चर का जो हमारा लास्ट है वो है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर,
डिक्रीमेंट। ये दोनों को हम एक ही बार बता देते हैं। देखिए जब प्लस प्लस एक साथ लिखा जाएगा इसका क्या मतलब होगा, 1 इंक्रीज होगा। क्या होगा, 1 इंक्रीज होगा। और माइनस माइनस जब एक साथ होगा तो क्या होगा, 1 डिक्रीज होगा, 1 डिक्रीज होगा। ठीक है, 1 डिक्रीज होगा। ओके, तो ये भी दो तरीके का होगा, एक होगा प्री इंक्रीमेंट, दूसरा होगा पोस्ट इंक्रीमेंट। एक होगा प्री डिक्रीमेंट, दूसरा क्या होगा, पोस्ट डिक्रीमेंट। ध्यान रहे, एक होगा प्री इंक्रीमेंट और दूसरा क्या होगा, पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे प्री मतलब क्या, एग्जांपल दिखाते हैं। प्लस प्लस ए और पोस्ट का ए प्लस प्लस, इसका माइनस माइनस, इसका क्या होगा, माइनस माइनस ए और पोस्ट का ए माइनस माइनस। दोनों के एग्जांपल दिखाते हैं। मान लें ए का वैल्यू 4 है और ए का वैल्यू यहाँ भी 4 है, ए का वैल्यू यहाँ भी 4 है, ए का वैल्यू यहाँ भी 4 है। ठीक है, अब हम यहाँ लिखते हैं b इक्वल टू प्लस प्लस ए, b इक्वल टू ए प्लस प्लस, b इक्वल टू माइनस माइनस ए, b इक्वल टू ए माइनस माइनस। देखें हमने चारों में लिखा, ये प्री इंक्रीमेंट यानी कि इंक्रीमेंट जो है वो पहले होगा, ये वाला ऑपरेटर पहले होगा। पोस्ट है तो ये बाद में होगा, ये प्री है तो पहले होगा, पोस्ट है तो बाद में होगा। इसका आंसर देखना है, b इक्वल टू कितना आंसर आ जाएगा, b इक्वल टू ए में 4 था तो यहाँ a जो है पहले बढ़ा दिया तो b का 5, a का भी 5। यहाँ b का वैल्यू कितना होगा, 4 ही रहेगा, a का वैल्यू 5 हो जाएगा। यहाँ b का वैल्यू 3 हो जाएगा, a का वैल्यू 3 होगा और यहाँ पे b का वैल्यू 4 होगा, a का वैल्यू 3 होगा। देखें अब ये वाला और ये दोनों देखें ये कैसे काम कर रहा है। आप देखें a का वैल्यू 4 था तो 4 पहले असाइन कर दिया तो a में 4 था तो b में 4 आ गया, उसके बाद बढ़ा, असाइन करने के बाद ये इंक्रीमेंट हुआ इसलिए a 5 हो गया। यहाँ भी देखें b का वैल्यू, a का वैल्यू 4 था तो पहले क्या हुआ, b में जो a जो है असाइन कर दिया, उसके बाद क्या हो गया, b में 4 था तो 4 ही आ गया, उसके बाद a अपने आप को घटाया तो a 3 हो गया। लेकिन पहले में क्या हो रहा है, a का वैल्यू 4 है तो पहले क्या कर रहा है, ये बढ़ा रहा है उसके बाद असाइन कर रहा है तो क्या होगा, इसका 5 इसका 5। उसी तरीके से पहले यहाँ क्या है, a का वैल्यू 4 है तो पहले ये घटा रहा है उसके बाद असाइन कर रहा है तो b का वैल्यू भी 3, a का वैल्यू भी 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने आज के लेक्चर में देखा डिफरेंट ऑपरेटर्स और ये सब का यूजेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होगा। जब आप सोर्स कोड लिखेंगे तो ये बहुत काम आएगा, इसलिए आपको इसको सीखना और समझना बहुत ज़रूरी है। वीडियो को पॉज कर करके आप देखें समझें जो मैंने यहाँ पर बनाया है, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएँ। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके, थैंक यू वेरी मच।